ओम शांति। हम हर सैटरडे को अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज देखते हैं और आप देख रहे होंगे कुछ समय से हमारे साथ इंटरनेशनल स्पीकर्स जो बहुत ही ज्ञान में कहें या बाबा का निश्चय परिपक्व कहें, ऐसी हमारी आदरणीय दीदियां हमें इस सीरीज में मिल रही हैं। और अभी हम आज सुदेश दीदी लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। तो थैंक आप यू। सभी देख रहे हैं कि हमने पिछले मंथ सर्व के प्यारे मुरलियों पर चर्चा की, मनन चिंतन किया और बहुत सुंदर सुंदर हमने धारणाएं ली जो आप सबने हमारे साथ लाइव चैट पर, ईमेल्स के थ्रू शेयरिंग भी की। और आज सितंबर का मंथ शुरू हुआ है और हम 4 सितंबर को बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं और कल 5 सितंबर है। तो आप देख रहे हैं कि इस सीरीज में हमारी आदरणीय सीनियर दीदियां जुड़ती हैं और अपने मनन चिंतन को बाबा की जो मुरली है उसके माध्यम से हमें स्पष्ट करते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे या बाबा ने उस बात को कैसे हमें समझाया है, तो सहजता से समझाते हैं। और इसी मनन चिंतन की सीरीज में बहुत सुंदर मनन चिंतन जिनका हम कहते हैं पूरे यज्ञ में है, वो हमारी आदरणीय सुदेश दीदी हैं। मैं और दीदी का परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। वैसे तो हम सब ब्राह्मण परिवार सुदेश दीदी को बहुत अच्छे से क्लासेस के माध्यम से सुनते भी हैं और दीदी बचपन से ही इस ज्ञान के शौकीन रहे, लेकिन 1957 में आप इसके संपर्क में आए और तब से ही उसके एक ही साल बाद आपने पूरी पूर्ण रीति से इस सेवाओं में ब्रह्मा कुमारीज में डेडिकेट होके अपनी सेवाएं शुरू की। तो सबसे पहले आप दादी जानकी जी के साथ लंदन में रहे और लगभग दीदी ने बताया कि 25 साल तक आपने दादी जी के साथ लंदन में रहकर सेवाएं की और लंदन से ही फिर आपको जर्मनी जाने के लिए बाबा ने खास डायमंड हॉल का जब इनॉग्रेशन हुआ तो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने आपको गुलदस्ता दिया और आप जर्मनी की सेवाओं में बहुत अच्छे से लग गए। और सिर्फ जर्मनी नहीं, लेकिन आज आप वर्तमान में पूरे यूरोप के आप डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे से आप सेवाएं करते हैं। आप डायरेक्टर तो हैं, लेकिन इजी रहकर इतने बिजी शेड्यूल में अपने आप को बहुत अच्छा जिसको कहते हैं डिसिप्लिन में आप चलते हैं। और एक कह सकते हैं कि आदर्श ब्रह्मा कुमारी अगर हम अपने यहाँ पर देखते हैं तो दीदी उसमें आते हैं। और गर्व की बात यह है कि आज ओआरसी से जुड़े हुए हैं आप और आप दिल्ली के ही दीदी हैं। दिल्ली से ही आप सेवाओं के लिए इंटरनेशनल वे पर गए और 72 कंट्रीज में तो आपने सेवाएं दी हैं, लेकिन अब अगर हम देखें तो मोर देन 100 कंट्रीज में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत सरल, बहुत एडजस्टेबल आप शुरू से रहे, इसलिए इतने लंबे समय से लगभग 1958 से आप इतनी अच्छी सेवाएं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे दीदी दीदी आज 4 सितंबर है और कल वर्ल्ड इंटरनेशनल जिसको कहते हैं टीचर्स डे है। तो दीदी टीचर्स डे आप खुद एक टीचर रहे भी हैं, एज अ प्रोफेशन भी आप टीचर रहे और जब आपने अपना जीवन समर्पित किया तो आप और एक स्पिरिचुअल टीचर बन गए। तो दीदी हम सभी आज आपसे यही चाहेंगे कि टीचर्स डे कल है, आप हमें पहले टीचर्स डे के लिए कुछ ब्लेसिंग्स या शुभकामनाएं दें। आदरणीय सुदेश दीदी जी। ओम शांति। ग्रीटिंग्स ऑफ इंटरनेशनल टीचर्स डे, अंतरराष्ट्रीय अध्यापक डे। शिक्षक, मेरी बहनें, मेरे भाई, क्योंकि बहनें भी शिक्षिका हैं, भाई भी शिक्षक हैं, और मुझे खुशी है कि मेरा जीवन इस ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, बेशक टाइटल शिक्षक है
परंतु वास्तव में शिक्षक स्टूडेंट होता है। तो मैं अब भी स्टूडेंट हूँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, क्योंकि शिक्षक दूसरे को जो सिखाते हैं, जो खुद सीखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, जीवन की धारणा में है, धारण किया हुआ है, वो स्वाभाविक रीति से दूसरों को बिना कहे शिक्षा मिल जाती है। और वास्तव में महत्व तो आज शिक्षक डे का है, परंतु मुझे जो रियल में पहला शिक्षक हमारे जीवन का हमारी मातृशक्ति माता जी है, क्योंकि वो हमको अपने शरीर के अंगों को कैसे यूज करना है, बड़े प्यार से एक एक बात को, ये तुम्हारा अंगूठा है, ये तुम्हारी उंगली है, ये तुम्हारा नाक है, वो शरीर की शिक्षा देती हैं। फिर इस शरीर को यूज कैसे करना है, अंग को यूज कैसे करना है, अपने चित्र की पहचान देती हैं। यानी हम अपने चेहरे को पहचानने लगते हैं दर्पण को बार बार देखने से। तो वो शिक्षा हमको अपने जीवन को कि बाहर के रूप को कैसे रखना है, मैनर्स कैसे होने चाहिए। फिर बुद्धि का विकास जो होता है वो तो टीचर स्कूल में जाने से होता है, अथवा ये कहें कि किंडरगार्टन की शिक्षिका, वो तो फाउंडेशन है। कहने में आता है बिल्कुल थोड़ी बात है। तो जैसे मदर की शिक्षा जीवन भर नहीं भूलती है, मदर शिक्षक द्वारा जो मिली हुई शिक्षा है वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और फिर जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे विचार बनते हैं और आगे बढ़ते हैं, हमारा व्यवहार श्रेष्ठ होता है, तो बुद्धि का भी विकास होता है। माँ ने हृदय का विकास किया, संबंध जोड़ करके माता पिता ने जो शिक्षा दी, बहन भाई के साथ कैसे रहना है, परिवार की विधि, परिवार में किस प्रकार से स्नेह और सम्मान से चलना है, वो व्यवहारिक बात है। परंतु संसार में, समाज में व्यवहारिक व्यवहार कैसा हो, हमारे चरित्र का निर्माण कैसे हो, तो वो शिक्षिका जैसे जैसे स्कूल में, छोटा स्कूल चाहे बड़े स्कूल की, चरित्र निर्माण की शिक्षा शिक्षक से मिलती है। इसलिए कहा जाता है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, चरित्र इज, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो करेक्ट टीचर, एक राइट शिक्षक जीवन को राइचियस बनाती है। राइट। तो इसलिए मैं अपने बहन भाइयों को, शिक्षकों को बधाई देती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो भी शिक्षाएं मिलती हैं वो यूनिवर्सल बातें सिखाते हैं, तो बुद्धि विशाल बनती है। परंतु मैं साथ साथ जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षिकाएं हैं उनको नमस्कार करती हूँ, उनका भी सत्कार करती हूँ। और उससे भी जो परम शिक्षक हैं, गीता ज्ञान दाता हैं, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देने वाले हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बताने वाले हैं, सिखलाने वाले हैं, और मानव को एक सिर्फ मानव नहीं, सिर्फ सभ्यता नहीं, सिर्फ संस्कृति नहीं, परंतु चरित्र निर्माण का ऐसा निर्माण करते जो मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा देते। यूनिवर्सल ट्रुथ, आध्यात्मिक ट्रुथ, आध्यात्मिक सत्यता की शिक्षा दे करके जीवन को सत्य बनाते हैं। तो ऐसे शिक्षक दिवस के दिन मैं परमात्मा शिक्षक को भी बहुत प्यार से, सम्मान से सम्मानित करूंगी, क्योंकि वो तो विश्व शिक्षक है। राइट। हम शिक्षक तो सिर्फ निमित्त है, एक स्थान के शिक्षक, एक यूनिवर्सिटी के शिक्षक, एक स्कूल के शिक्षक रहे, स्कूल के शिक्षक, वो भी
छोटी उम्र में हमको जैसे एक चांस मिला कि 16 साल की उम्र में ज्ञान में आने से पहले मैं कुछ महीने तक, बहुत समय नहीं, एक शिक्षिका का रोल मुझे वॉलंटरी मैंने किया था, क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स वो वहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी थे। तो हमारी हेड मिस्ट्रेस स्कूल की चली गई थी, जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था। तो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस की शादी होने वाली थी। तो हमारे प्रोफेसर्स ने कहा तुम सोशल सर्विस तुमको अच्छी लगती है ना, तो हम 3 महीने, 4 महीने के लिए कोई और शिक्षिकालय में हम आपको चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वो डिग्री नहीं है। तो उन्होंने कहा उसकी बात नहीं है, हम विशेषताओं को देखते हैं और आप ऐसे ही समझो कि आप सेवा अर्था रहे हैं, समाज सेवा है ये। तो वो मुझे सौभाग्य मिला था कि उस जहां मैंने स्कूल में स्टडी किया 4th क्लास तक, वहां पर ही मेरे को ये रोल पार्ट प्ले करने को मिला। और मेरे अंदर, अभी मैं शिक्षिका की बात बताती हूँ, मेरे को मेरी टीचर्स के लिए बहुत श्रद्धा भावना थी, क्योंकि वो तो मेरी एज के हिसाब से मेरी माँ के बराबर थी। मेरी एजुकेशन बहुत फास्ट हुई है। मैं बहुत, क्योंकि मैंने लड़कों के स्कूल में पढ़ने के लिए, अभी बात निकली तो थोड़ा बताती हूँ। मैं 13 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक किया, क्योंकि लड़कियों का स्कूल तो 5 क्लास तक था। तो हमारे घर में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मानी जाती है। तो मेरे भाइयों ने कहा, वो स्कूल में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि तुम अगर 1 साल में 2 क्लास करो तो हमारे स्कूल में ज्वाइन कर सकती हो, लड़कों के स्कूल में, क्योंकि लड़कियों का स्कूल तो 8वीं तक ही था। तो मैंने 1 साल में 2 क्लासेस की और नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में ज्वाइन किया यूपी में, और 600 बॉयज और ओनली 10 गर्ल्स थी। वाओ दीदी, दैट्स ग्रेट। तो मेरी डबल 1 साल में 2 शिक्षा होने के कारण एजुकेशन बहुत फास्ट थी, और इसीलिए छोटी उम्र में ही एफए कर रही थी मैं। बीए तो बाद में दिल्ली में आके स्टडी किया, परंतु उन्होंने मुझे ये वॉलंटरी सेवा दी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं एक अनुभव किया कि अपने जीवन को, हम जीवन भर हमको सीखते रहना है, और जो हम सीखते हैं, शिक्षिका का कार्य है जीवन से जीवन बनाना। शिक्षिका लाइट है, लाइट हाउस है, वो जीवन का दर्शन कराती है। जीवन का मार्गदर्शन नॉलेज से होता है, ज्ञान से होता है। इसलिए नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट। तो परम पिता परमात्मा सर्व शिक्षक है, तो ऐसी शक्ति भरते हैं। तो ऐसे दिन की कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा दीदी, हमने भी फर्स्ट टाइम ही आपका ये अनुभव सुना कि आपने एक ईयर में 2 क्लासेस को आपने पार किया। और दीदी ये प्रत्यक्ष आपके व्यक्तित्व से कहे या सेवाओं से दिखता है, तभी आपका मनन चिंतन, क्योंकि स्पिरिचुअली भी आप इतने नॉलेजफुल हैं, क्योंकि अगर उस फील्ड में आपने 2 क्लासेस 1 साल में पार की, यहाँ पर भी आपका मनन चिंतन देखें तो बहुत ही रिमार्केबल है। तो दीदी आज बाबा की अव्यक्त मुरली, क्योंकि आप जैसे बंधन मुक्त रहे, तो आज का जो ये मंत्र है दीदी वो बंधन मुक्त है, क्योंकि फरिश्ता अर्थात बंधन मुक्त। उससे पहले हमने किया फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा। तो आज की मुरली का टॉपिक है दीदी बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां, और डेट है 13 मार्च 1971। मतलब 71 की वाणी में बाबा ने हमें बंधन मुक्त की कितनी सारी बातें बताई। तो दीदी जब मुरली पढ़ रहे थे, कुछ कुछ भाई बहनों के हमारे पास प्रश्न भी आए हैं, वो भी हम लेंगे साथ साथ दीदी। तो जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। तो वास्तव में बंधन है क्या, पहले ये समझने की बात है। बंधन का मतलब है प्रोग्रेस नहीं होती है।
अगर हम किसी भी चीज से थोड़ा रस्सी से बंधे हुए हैं, तार से भी बंधे हुए हैं, छोटा सा भी किसी प्रकार का बंधन है, तो इसका मतलब है कि हमारे को फ्रीडम नहीं है। राइट। इसीलिए नाम बंधन है। तो मन अगर व्यर्थ संकल्प में, व्यर्थ क्या है, अनेक प्रकार का व्यर्थ है। हम जो हमको अभी कुछ बात हो गई मानो पास्ट में, अब अगर मैंने रियलाइज कर लिया उस भूल से, तो वो मैंने समय को सकर्थ किया, क्योंकि मैं उसके बाद राइटियस एक्शन ले रही हूँ, राइट थिंकन ले रही हूँ। पर मैं बार बार उस चीज को रिपीट करके पश्चाताप कर रही हूँ, पर पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ, रिपेंट कर रही हूँ, पर उसके लिए कुछ राइटियस एक्शन नहीं ले रही हूँ। तो क्या है कि मैं अभी भी बंधन में हूँ। वो मेरी एनर्जी वेस्ट हुई, खाली समय, बड़ी समय वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, और उसके साथ साथ मेरा जो खुशी है वो भी वेस्ट हुई। तो इसलिए मन बंधा हुआ है। तो मुक्त होने का मतलब है कि मैंने उससे कुछ सीख लिया। रियली मुक्ति फ्रीडम कही जाती है। राइट। स्वतंत्रता, हम मुक्त हुए, कोई बाहर की रस्सी नहीं थी ना, प्रभाव था, विदेश का प्रभाव था, हम अधीन थे। तो बंधन अधीनता है, मुक्ति स्वतंत्रता है। तो जितने जितनी आत्मा स्वतंत्र होती है वो उड़ती है, लाइट होती है। इसलिए फरिश्ता का मतलब है बंधन मुक्त, बोझ मुक्त। तो जितना जब हमारा मन लाइट है, बंधन में नहीं है, और कुछ हमको उससे रियलाइजेशन से हमने सीख लिया है, खुशी होती है, बोझ खत्म हो जाता है, लाइटनेस आ जाती है। इसीलिए मन को व्यर्थ चिंतन क्या है, पर चिंतन, दोष दर्शन। तो अगर वो दोष को हमने ले लिया तो हम दूषित हुए, तो हमारे मन में वो दूषित भाव, यानी हमने नहीं समझा हम दूषित हो गए, पर दोष लिया तो मन मैला हो गया। और उस मैले मन में हम अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, सिर्फ दूसरों को ही दोष देते रहते हैं। तो व्यर्थ गया टाइम, एनर्जी वेस्ट हुई। और फिर जो है मैंने रियलाइज किया, तो कहने में तो आता है मैं अच्छा सीख रही हूं, परंतु जो मुझे वही टाइम कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, सोचने के लिए सोचना था, वो तो नहीं सोचा। तो इसलिए बंधन मुक्त वो होता है जो परमपिता परमात्मा से संबंधित होता है। यानी एक तरफ से बंधन टूटा, दूसरी तरफ संबंध जुटा। तो इसलिए बंधन मुक्त, योग युक्त। हाँ जी दीदी। तो जब परमात्मा के साथ हमारा संयोग अथवा बुद्धि युक्त, यानी जुड़ी हुई होती है, तो वो आत्मा में शक्ति आ जाती है। मन को जहां लगाए, जैसे लगाए, जितना समय लगाना चाहे, वो लगा करके परमात्म शक्ति से भरपूर होना। तो उससे क्या है कि वो व्यर्थ खत्म हो जाता है, क्योंकि परमात्म शक्ति तो समर्थ बनाती है। राइट। और परमात्म शक्ति पॉजिटिव है। तो रिजल्ट क्या है कि मन, न केवल मन, चित्त में खुशी आ जाएगी। हर्षित मुख, हर्षित चित्त, प्रसन्न चित्त। और जो व्यर्थ चिंतन कर रहा है वो उसमें चिंता भरी हुई है, इसीलिए वो बंधन मुक्त नहीं हो सकता। चिंतित आत्मा की शक्ति जो है वो वेस्ट हो रही है। इसलिए चिंता, चिंतन, चिंता चित्ता के समान है। तो एनर्जी तो भ्रष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, जल रही है। जी दीदी, आपने एक चीज इसमें कही कि बाबा ने भी कहा ये चीज कि बंधन मुक्त होगा तो उसकी निशानी है योग युक्त। आपने वो बताया, आपने बहुत अच्छे से दीदी उसको एक्सप्लेन किया। और आप दादी जानकी जी के साथ भी बहुत समय शुरू से ही आप रहे दीदी। आपके हमने जो अनुभव भी सुने हैं या दादी जी के साथ भी सुना है, तो दीदी इसमें एक चीज है जो दादी जी में भी देखा और आप में भी देखा। दीदी बाबा ने कहा कि जितना योगी
क्योंकि आपने कहा योग युक्त होगा, जो बंधन मुक्त होगा वो योग युक्त होगा। लेकिन बाबा के मैं वर्जन्स पढ़ती हूँ दीदी, फिर आप बताइएगा। जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दीदी या एक तो सहयोग मिलता है और एक अधिकारी स्वतः बन जाता है। इसको दीदी एग्जाम्पल से स्पष्ट करिएगा। अच्छा, तो अभी आप देखिए, योगी में विशेषताएं होती हैं। जी। योगी किसी और के अधीन नहीं होता, परंतु अधिकारी होता है। किस बात से? क्योंकि जब परमपिता परमात्मा के साथ, कल्याणकारी शिव के साथ संबंध जुटा होता है, तो संस्कार में कल्याण का संस्कार भर जाता है, प्रेम का संस्कार भर जाता है, अपलिफ्ट करने का, सहयोग देने का संस्कार भर जाता है। तो उसमें अपने गुण से, शांति से, प्रेम से, सम्मान से, सम्मान से अपनी विशेषताओं को का सहयोग देना शुरू करता है। तो वो पहले तो सबके हृदय को जीतता है। भिखारी नहीं रहता, मुझे, मैंने सेवा किया तो मुझे वापस दो, मैंने सहयोग दिया तो मुझे सहयोग दो। सच्चा सहयोगी ना भिखारी होता है और ना एक्सपेक्ट करता है किसी व्यापारी। व्यापारी होता है ना, वो कहता है मैंने ये दिया ना आपको, मुझे रिटर्न में दो। तो सच्चा सहयोगी तो दानी होता है, सहयोग का दान देता है अपने गुणों का। उससे क्या होता है कि दूसरी आत्माओं के हृदय को, एक हृदय में स्नेह जागृत होता है। तो वो फिर उस स्नेह के आधार से, जिनको उन्होंने स्नेह दिया, निष्पक्ष रीति से सहयोग दिया, सहयोग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि उनका वो स्वाभाविक गुण बन गया निष्पक्ष और निस्वार्थ होने का। इतना नेचुरल हो जाता है अधिकारी का गुण, नेचुरल। जैसे नेचर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फूल जो है वो सुगंध में, बगीचा है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो भी आएगा सबको खुशबू मिलेगी। सागर है, जो भी नहाएगा सबको ठंडक और फ्रेशनेस मिलेगी। सूर्य है, सबको गर्मी मिलेगी, समानता होती है। तो इसीलिए वो सर्व का अधिकारी बन जाता है, हृदय पर स्नेह का अधिकार लेता है। और जब उनको किसी प्रकार का कोई भी कार्य करना है तो दूसरे सहयोग स्वाभाविक रीति से देते हैं। सहयोग मांगना नहीं पड़ता, सहयोग मिलता है। तो एक तो पुरस्कार में सहयोग मिलता है, परंतु ये अधिकार में किस लिए? क्योंकि वो वर्दी हैं, रेस्पेक्ट वर्दी हैं, इसीलिए सब रेस्पेक्ट से सहयोग देते हैं, ऑब्लिगेशन से नहीं। ऐसे ऑब्लिगेशन से भी लोग सहयोग देते हैं, परंतु परमात्मा द्वारा मिले हुए योगी आत्मा को स्वरभ से सहयोग मिलता है। क्यों? कि वो उसमें सर्व क्वालिटीज है ना। और दूसरी बात यह है कि उनका संबंध, क्योंकि परमात्मा से होने के कारण, बीज से होने के कारण, जैसे वृक्ष, राइट, वो पानी जो है ऐसे खुश करने के लिए किसी को नहीं देते। राइट राइट। सेवा जो है ना, खुश करने के लिए नहीं देते, सेवा अपना सौभाग्य समझते हैं। और योगी सहयोगी होता है, सीक्रेट है योगी शब्द में। योगी सर्व सहयोगी होता है। सहयोगी तो पीछे रिजल्ट है, सीक्रेट है योगी शब्द में। और योग किससे है? सर्वात्माओं के पिता से, बीज से। तो अगर बीज को पानी देते हैं तो बीज वृक्ष ऑटोमेटिकली फल पत्तों को मिलता ही है पानी। और रिजल्ट क्या है? फल सबको मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि योगी ही सर्व सहयोगी है। तो दीदी इसलिए बाबा ने मुरली में ये कहा ना, तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। हाँ। जो आप बात कह रहे हैं कि बीज,
मतलब हाँ जी, बीज से हम कनेक्शन रखें तो दीदी मतलब बीज से कनेक्शन हुआ तो उसका रिजल्ट होगा सहयोग। और बिल्कुल। दीदी फिर उसका दीदी फिर उसकी निशानी होगी बंधन मुक्त, ऐसे क्या है कि हाँ, सूक्ष्म बंधन मुक्त। सूक्ष्म बंधन जो मुक्त। हाँ, कि क्या है कि जब परमात्मा को निमित्त अपना साथी बनाया जी और कर्तव्य परमात्मा के नाम से किया, जी। अपने भाग्य की खुशी के कारण किया, हम्म समय को सफल करने के लिए किया, हम्म अपनी विशेषताओं को और बढ़ाने के लिए सहयोग दिया, हम्म किसी पर एहसान नहीं किया। परंतु उससे क्या है कि उन आत्माओं का बंधन नहीं होता, मैंने ये किया है। वो बंधन सेवा करने के बाद उससे बंधे हुए नहीं होते। हम्म उनका स्वाभाविक बात होती है, नेकी कर दरिया में डाल, कर भला, कल भला करके भूल जाओ। इसलिए वो मन बंधा हुआ नहीं होता, वो मुक्त होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं इसी प्रकार से। तो इसीलिए उन आत्माओं को खुशी भी मिलती है। तो जी वो विशेषता इसलिए कैसा योगी है, उसका बार बार ये अटेंशन रहता है कि मेरा कुछ इसमें स्वार्थ नहीं है, रिटर्न मिलने का टेंशन नहीं है, सेवा करने का भी टेंशन नहीं है। जी जी दीदी इसीलिए बहुत अटेंशन है। दीदी बहुत अच्छा कि दीदी आपने जो यहाँ बात कही सेवा करने का भी टेंशन नहीं, और पीछे बाबा की अव्यक्त मुरली भी एक चली थी कि हम पुरुषार्थ का भी टेंशन ले लेते हैं, उसका भी टेंशन नहीं लेना। तो दीदी पर बाबा ने इस मुरली में वही अधीनता की बात दोबारा दीदी मैं मुरली से लेती हूँ, जिसमें बाबा ने कहा दो शब्द सदैव याद रखना, क्योंकि आपने बीज का कनेक्शन बताया। दीदी आगे बाबा ने कहा कि तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। तो दीदी हाँ, कभी कभी क्या होता है, बंधन जैसे आप कह रहे हैं, हमने किसी का कुछ काम कर दिया, एक जी, प्रश्न आया था दीदी, हमने किसी का कुछ काम कर दिया, अब वो हमसे बहुत सेटिस्फाई हो गए। ऐसे बहुत ब्राह्मण परिवार में हेल्प कर देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं देवी गुण धारण करें। तो दीदी ये पता नहीं चलता कब वो हेल्प हमारी बंधन में कन्वर्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये प्यारा सा संबंध है, लेकिन वो बंधन होने लग जाता है, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? अभी उसमें क्या है, डिपेंडेंसी हो गई ना फिर। राइट। यानी हम उन आत्माओं को किस लक्ष्य से हमने सहयोग दिया उस पर टेंशन है, उस पर हम्म अटेंशन नहीं है। हम्म अटेंशन किस बात का, अटेंशन ये है कि वो जो मैंने किया है वो तो सागर में चला गया, हम्म नेकी कर दरिया में डाल। वो एक्सपेक्टेशंस बंधन हो जाता है। हम्म एक्सपेक्टेशंस नहीं है, खुशी है। हम्म खुशी स्वतंत्र रखती है। हम्म और दूसरी बात है कि मेरा मेरा मैं जो दे रहा हूं वो बीज के गुण को भर करके दे रहा हूं। हम्म तो परमात्मा जो है वो सर्व कल्याणकारी है, तो सर्व के कल्याण में मेरा कल्याण समाया हुआ है। राइट। मैं आधार मूर्त हूँ, अधीन नहीं हूँ। हम्म बाबा ने हमेशा कहा है उद्धार मूर्त, उद्धार करने वाले बन करके रहो। आपने सेवा उधार में नहीं दी है जो वापस लेनी है। राइट राइट। बहुत अच्छा। उधार में दी हुई चीज वापस लेने की टेंशन होती है, नहीं मिलता हम्म तो से ना बंधन रहे ना एक्सपेक्टेशन रहे। तो वो कभी कभी बंधन क्यों हो गया कि कुछ सूक्ष्म में एक्सपेक्टेशंस हैं। हम्म इसका मतलब मैंने कोई उनको देने के लिए दान समझ करके भी नहीं दिया, उधार समझ करके भी नहीं दिया। तो राइट। सूक्ष्म में उधार उधार देते हैं ना, लोन किसी को देते हैं, तो लोन लेने वाले को का तो बुद्धि बंधी रहेगी ना, कब वो मिलता है वापस। इंटरेस्ट से लेना चाहते हैं, वो बंधन बन गया। जी। रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हम्म एप्रिसिएशन होनी चाहिए, मेरा नाम मेंशन होना चाहिए, दूसरे लोगों को पता होना चाहिए, अनाउंस होना चाहिए। ये हम्म सूक्ष्म बंधन। दीदी पीछे हमने जो मुरलियां की बाबा की अभी पीछे दीदी, तो उसमें हाँ, यही था कि सर्व के प्यारे बनने के लिए नाम मान शान का अंश मात्र भी हमारे अंदर चाहना ना हो, उसकी भी इच्छा ना हो,
और जो आपने बताया कि इससे भी हम जब न्यारे बनेंगे तो हम प्यारे भी बनेंगे और हल्के भी बनेंगे। तो दीदी बाबा ने कहा 2 शब्द सदैव याद रखना इस स्थिति को बनाने के लिए। दीदी इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे 2 शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सके। जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1-2 का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच कर सकेंगे। तो दीदी ये लास्ट प्रश्न है, 2 शब्द हैं, एक है साक्षी और साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी होकर हर कर्म करो। तो दीदी बंधन मुक्त के लिए हमें ये 2 शब्द बाबा ने क्यों कहा, साथी और साक्षी? क्योंकि हमारा योग अटेंशन देना है कि हम मनुष्यों से हमारा बुद्धि योग न जुटा रहे, वो बंधन बन जाता है। इसीलिए नन बट वन, मुझे एक को ही याद करना है, एक बल एक भरोसा। तो हमारा जो साथी है, शक्ति भरने वाला, श्रेष्ठ कर्म का रिवार्ड देने वाला, बंधन मुक्त करने वाला, वो परम पिता परमात्मा है। तो हम परमात्मा को जब अपना साथी बना लेते हैं तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें परमात्म शक्ति काम कर रही है, और फिर हमको उस कर्म का अहंकार ना आ जावे, मैंने किया, मेरे को ये मेरा, जैसे मैंने किया, मैं और मेरा बंधन है, मैं और मेरा मैला भी कर देता है और मेरा पोजेसिव बनाता है। मैं अहम भाव ले आता है, अहंकार की रस्सी में जंजीर में बंध जाते हैं, और मेरा मैला बना देता है, मोह पैदा कर देता है। जैसे आपने कहा ना, पता भी नहीं चलता कैसे समय अटैचमेंट हो गई, वो मेरा समझ के अटैचमेंट बना। परंतु ये परमात्मा की मिली हुई शक्ति है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र उसको यूज कर रहा हूं। तो तेरा तुझको अर्पण, यानी तेरी सेवा में अर्पण। तो परमात्मा की शक्ति को साथी बनाना है, परमात्मा को साथी बनाना माना परमात्म शक्ति को साथी बनाना। ओके। उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनका ज्ञान, परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान, परमात्मा से मिली हुई शक्ति, परमात्मा से मिली हुई भावना हमारे हृदय में कल्याण की, तो उसमें फिर हम उसके रिजल्ट को साक्षी होकर के देखेंगे। रिजल्ट में यानी इतना डिटैच होकर के देखेंगे, डिटैच ऑब्जर्वर होकर के देखेंगे, तो उसमें कुछ भी रिजल्ट है। मानो हमने किसी को श्रेष्ठ भावना से दिया, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, रिएक्शन दिया, अच्छा बात किया परंतु उनको नहीं ठीक पसंद आया, तो मैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर हूं। डिटैच्ड ऑब्जर्वर माना मान अपमान निंदा स्तुति में समान स्थिति मेरी है। ओके। साक्षी दृष्टा, उस समय वो कोई कुछ कर रहा है तो मैं तो साक्षी होके देख रहा हूं ना। तो साक्षी एक्टिव एक्टर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के एक्टिव एक्टर होकर के रहे कि मुझे इसमें एक्ट क्या करना है, परमात्मा के गुणों को एक्ट में लाना है। थैंक यू दीदी। उसका इफेक्ट नहीं होगा मेरे पर, निंदा की तो औसत दुख नहीं होगा, प्रशंसा की तो परमात्मा को दे दूंगा, करावन हार वो है, वो करण करावन हार करा रहा है, ये बात साक्षी होकर के देखे। दी तभी बाबा ने कहा बंधन मुक्त होने के लिए ये 2 शब्द पर विशेष अटेंशन, और जो आपने कहा, बाबा ने भी कहा कि बीज के साथ हमारा कनेक्शन, तो जब कनेक्शन बीज के साथ होगा सहयोग मिलेगा, और सहयोग भी उसको मिलेगा जो योगी होगा। तो दीदी हम जब देखते हैं सेवाओं में आते हैं, बंधन हो जाते हैं क्योंकि हमने योग छोड़ा और बाबा की सेवा में लग गए, तो सेवा में फिर थोड़ा थोड़ा सा क्लैशेस या चीजें होती हैं। तो जब बाबा के साथ योग है तो सहयोग है, और जहां योग है सहयोग है, और
बार बार जो कहा कि साथी और साक्षीपन का बैलेंस है, इसका अटेंशन है, तो हम बंधन मुक्त आत्मा बनते हैं। तो दीदी यहाँ पर इस मुरली का मनन चिंतन बहुत अच्छा बताया। और लास्ट दीदी आज की मुरली में पढ़ रहे थे तो बाबा ने टीचर्स को खास याद किया, आपने भी देखा होगा। तो मैं वो लाइन दीदी पढ़ देती हूँ और लास्ट में फिर से हम आपको थैंक्स भी करेंगे, क्योंकि दीदी आप भी हमारे लिए बहुत स्पिरिचुअल टीचर, क्या आपने अपना भी हमको बताया कि खुद आपको ऑफर भी हुआ कि आप सेवाएं करें, जॉब करें, वॉलंटरली आपने की, और आज आप बाबा के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब आपको जानते हैं कि आप कितना बाबा के लिए डेडिकेट होके अपनी सेवाएं इंटरनेशनल लेवल पे और दादी जानकी जी के साथ आपने किया। तो दादी खुद इतने बंधन में होते हुए भी बंधन मुक्त बनकर दिखाया हमारे आगे, तो वो एग्जाम्पल बने। तो जैसे कि बाबा ने मुरली में कहा, बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस वारी ये अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि आप टीचर्स लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन ही निमित्त है, समझा? टीचर्स हैं ही निमित्त बने हुए, तो उन्हों को ये संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। तो थैंक यू दीदी, आपने बताया। इसीलिए बिल्कुल, ये अगर बैलेंस रहा, जी निमित्त मात्र है, तो क्या है कि बैलेंस से ब्लिस मिलती है। बैलेंस का रिजल्ट है ब्लिस। ब्लेस। बैलेंस में हम जो है यानी एक आनंद का झूला झूलते हैं, सुख का झूला झूलते हैं, बंधन नहीं होता। तो इसीलिए बाबा ने जो शिक्षकों को आज शिक्षा दी, निमित्त मात्र बन करके, निमित्त है तो ट्रस्टी है, मतलब मेरापन नहीं है, वो करा रहा है नेचुरली। मुझे भी बहुत अच्छा चांस मिला, आपको भी बहुत थैंक्स कि मेरे को ये अवसर मिला अपने भाई बहनों से या आज की टीचर्स डे पर इन बातों को शेयर करने का, बाबा की शिक्षाओं को शेयर करने का। थैंक यू दीदी, आप लंदन से खास हमारे साथ जुड़े और आपने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मनन चिंतन जब गहरा सुनते हैं तो अपने आप में भी उस चीजों को मजा आता है। और दीदी बहुत सारे भाई बहने पूरे लॉकडाउन में ये सीरीज चल रही है, और दीदी काफी भाई बहने पहले से ही मुरली पढ़ लेते हैं और अपने प्रश्न भेजते हैं। तो सबसे बड़ी बात दीदी, इस मुरली में किसी का कोई प्रश्न ज्यादा नहीं आया, क्योंकि बाबा ने हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से मुरली में दिया, और आपने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स हमें स्पष्ट किया। और बंधन संबंध में बदल जाता है जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन रख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने समय दिया। और हमारे भाई बहने जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फिर भी अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं, लाइव चैट पे भेज सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो हम आपको आगे जरूर अनाउंस करेंगे। ऐसे ही हर सैटरडे हमारे साथ आप बने रहें, और अपने प्रश्न या कोई भी मुरली से रिलेटेड कोई भी चीज आपको समझनी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू दीदी सो मच जुड़ने के लिए, अपने इंसाइट्स हमें देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।